यहाँ पे अब हम चाह रहे हैं शुरू करने हफमैन कोडिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको जब आएगा तो वहाँ पे हफमैन कोडिंग नहीं लिखा हुआ होगा, वहाँ पे बोलेगा फाइंड द वेट ऑफ ऑप्टिमल ट्री। तो कहीं अगर ऑप्टिमल ट्री आपको दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो हफमैन कोडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा स्टेटमेंट फॉर्म में, कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल ट्री फॉर द वेट 8, 9, 10, 11, 13, 15, 22, फाइंड द वेट ऑफ ऑप्टिमल ट्री। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, एक यहाँ पे आपको टेबल बनाना है और उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा वो मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो एंड होने के बाद 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 100% जो एक कंसेप्ट है ना सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, फिर आपको सिखाते हैं। तो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया ना, ऐसे टेबल बनाने हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना कैरेक्टर और सेकंड में आपको लिखना वेट। अब यहाँ पे कितने बॉक्सेस बनाने हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको जितने वेट दिए गए होंगे ना उतने आपको बॉक्सेस बनाने हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे 6 वेट हमको दिए गए हैं, तो यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 7 वेट दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे 7 बॉक्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए करेक्टर के अंदर क्या लिखना है अभी मैं बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपको करेक्टर कोई मेंशन नहीं हुआ, करेक्टर का मतलब बेसिकली है ना वर्टाइसिस, तो यहाँ पे हमको वर्टाइसिस का नाम अपने हिसाब से देना होगा। तो मैं जैसे दे देता हूँ करेक्टर ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी। इसी प्रकार से आप 1, 2, 3, 4, 5 भी दे सकते हैं। ये बेसिकली जो हमारे वर्टाइसिस है ना उनका नेम है। अब हमको यहाँ पे वेट लिखना है। अब वेट देखिए आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन में पहले से ही हमको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, बट अगर किसी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दे रखा है तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर लिखने का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 8, 9, 10, 11, 13, 15, 22। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हमको क्या करना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं। यहाँ पे देखिए जितने यहाँ पे हमारे बॉक्सेस होते हैं ना उतने हमारे स्टेप्स जाते हैं। जैसे यहाँ पे 7 बॉक्स हैं तो 7 स्टेप हमको लगने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप 1 और स्टेप 1 लिखने के बाद यहाँ पे सभी को अरेंज करते हैं। कैसे करना है मैं बताता हूँ। जितने भी वर्टाइसिस है ना सभी को यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए, फिर बी। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो सबसे पहले पे ए है, फिर बी पे है, फिर सी है, तो ऐसे हम लिखेंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, अब सबका वेट लिख देना है। वेट कितना है, 8, 9, 10, 11, 13, फिर 15, देन 22। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हुआ। अब स्टेप 2 में हमको क्या करना है, इसमें से जो सबसे मिनिमम है यहाँ पे 2 मिनिमम वेट लेकर के उसका एडिशन करना है। तो यहाँ पे 2 सबसे मिनिमम कौन कौन से हैं, 8 और 9। 8 और 9। तो यहाँ पे 2 हमको मिनिमम वेट लेना है और उनका एडिशन करना है स्टेप 2 में। तो हम लिखेंगे स्टेप 2। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और 9 का सम, अगर सम करेंगे तो कितना आएगा, 17। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे ऐसे नोड बनाएंगे और यहाँ पे इसके 2 चाइल्ड समझ लीजिए बन जाएंगे और ये 8 और 9 आ जाएगा इधर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 9 और इसका जो वेट हो जाएगा वो 17 हो जाएगा। इन दोनों का समेशन मैं फिर आपको बताऊंगा, घबराने का नहीं, बस बने रहने का। हमने क्या किया, सबसे पहले जो यहाँ पे वर्टाइसिस हमने लिया था उसको लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और उसका वेट वगैरह लिखा। अब इसमें से हमको 2 मिनिमम वेट वाले यहाँ पे वर्टाइसिस लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए 8, 9, 10, 11, 13, 15, 22 है, इसमें से 2 हमको छोटे लेने हैं ना, तो एक हम 8 ले लेंगे और एक 9 ले लेंगे। ठीक है, 2 मिनिमम वेट वाले हमने ले लिए। अब इन दोनों को हम सम करेंगे, तो सम करने पे आ रहा 17। तो यहाँ पे हम 17 यहाँ लिखेंगे और मतलब यहाँ पे एक इंटरनल नोड बनाते हैं, इसको इंटरनल नोड बोलते हैं। एक इंटरनल नोड बनाते हैं और उसके 2 चाइल्ड बनाते हैं। 2 चाइल्ड कौन बनते हैं, वही जो मिनिमम हमने लिया रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये ले लिए। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, जो आगे के बचे हुए वर्टाइसिस हैं उसको हमको लेना पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम आगे के बचे हुए वर्टाइसिस लेते हैं, सी, डी, ई,
एफ जी। इनका वेट लिख लीजिए 10, 11, 13, 15, 22। अब स्टेप 3 में हमको क्या करना है, फिर से इसको अरेंज करना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17 है, 10 है, 11 है, 30 है, 50 है, 22 है। तो अभी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या? नहीं है, क्योंकि 70 इधर होना चाहिए 15 के बाद में। तो हम इसको एक बार अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे, पहले सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे। एफ के बाद इंटरनल नोड वाला लिखेंगे इधर, और इसके 2 चाइल्ड अभी बनाते हैं, फिर जी वाला लिखेंगे। अभी दिखाते हैं आपको। जो सी है उसका कितना वेट है 10, डी का 11, ई का 13, एफ का 15, ठीक है। और उसके बाद हमने इंटरनल नोड इधर बनाया था, तो इंटरनल नोड आ जाएंगे कौन कौन से, 8 और 9 आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे ए और बी लिखना है, सॉरी, यहाँ पे ए और बी लिखना है, ओके, ए एंड बी यहाँ लिखना है। क्योंकि देखो ना, हम 8 और 9 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसका जो वर्टाइसिस का नाम है वो लिखेंगे, तो ए और बी लिखेंगे, ओके। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, देख लीजिए आप, ए और बी। यहाँ पे इसका हम वेट इसके नीचे लिखेंगे, जैसे ए का वेट कितना है 8 और बी के लिए कितना है 9, ठीक है। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 9, और इसका कितना था इंटरनल का 17, और जो जी है हमारा उसका कितना है 22। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया क्या? हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया 10, 11, 13, 50, 70, 22। तो इस प्रकार से हमारा ए हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में कैसे करना है, फिर वही आपको देखिए क्या करना है। इसमें देखना है कि 2 मिनिमम वेट वाले कौन कौन से वर्टाइसेस है। तो कौन कौन से हैं? एक 10 हो गया, सबसे छोटा इसमें 10 है, उसके बाद कौन सा है, जैसे देखो सबसे पहले कैसे सेलेक्ट करना है मिनिमम 2 मैं बताता हूँ। इसमें देखो, इसमें सबसे छोटा कौन है 10 है। इन सबको नहीं देखना, जो ये चाइल्ड बन गया ना, चाइल्ड वाले को नहीं देखना, बस इन सबको देखना, ओके। तो इसमें सबसे छोटा 10 है। अब 10 मैंने ले लिया, अब एक और हमको छोटा चाहिए, तो अब इस बचे हुए में से सबसे छोटा कौन है 11 है। इसका मतलब हम इन दोनों को चूज कर लेंगे। तो अभी मैं इस पेज पे बनाता हूँ। तो हमने स्टेप 3 को इधर लिख लिया। अब ठीक है ना, मैंने जैसे बताया कि आपको 2 यहाँ पे मिनिमम वर्टाइसेस को सेलेक्ट करने हैं। तो स्टेप 4 हम इधर लिखेंगे, स्टेप 4। और यहाँ पे देखिए, मैं इस बार थोड़ा सा रफ वर्क इधर करके दिखाता हूँ। तो 10 और 11 का समेशन कितना हो जाएगा 21। अब इसके 2 चाइल्ड ही बन जाएंगे, सी और डी। आप अगर 21 चाहें तो इस सर्कल के अंदर भी लिख सकते हैं, या फिर इसके बाजू में भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे 21। अब देखिए, अब हम 21 इधर आ रहा है। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। अभी देखो ना, पिछले स्टेप में मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे इंटरनल नोट को लगाया, फिर इन सबको जो थे उसको एज इट इज इधर लिखा, फिर थर्ड स्टेप में मैंने उसको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। इस बार अब बार बार अपन ये स्टेप नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ऐसे लिखने गए तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले 2 मिनिमम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम उसका समेशन देख लेंगे कितना आ रहा है, साइड में उसको लिख लेंगे 21 आ रहा है। अब हम देखिए, अब हमारे ये दोनों चले गए, तो अब इन दोनों को हम भूल जाएंगे, ठीक है। अभी बचा हुआ हमारा इतना है। तो हम देखेंगे कि किस ऑर्डर पे इसको रखेंगे, मतलब किस जगह पे इसको रखेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना ना। तो यहाँ पे देखिए 13 है, 15 है, 17 है, फिर यहाँ पे 22 है, मतलब कि ये वाला जो नोड आएगा ये 17 के बाद आएगा। तो अब हम देखिए कैसे लिखेंगे, इसको भूल जाइए अब दिमाग से। ऐसे मैं इसकी वजह से कट कर रहा हूँ, आपको कट नहीं करना है, आपको दिमाग में इसको भूल जाना है, क्योंकि ये 2 सेलेक्ट हो गए इधर, ठीक है। तो आपको लिखना है ई, फिर लिखना है एफ, फिर क्या लिखेंगे, ये हमारा नोड है, नोड के 2 चिल्ड्रेन हैं, और फिर इसके बाद क्या आएगा, ये 21 वाला, ठीक है, फिर देन जी वाला। अब यहाँ पे हम जो भी इनका वेट वगैरह लिख लेंगे, 13, 15, 17, और इसका क्या है 21। अब इसका 22, और इसका 17 का चाइल्ड कौन कौन से हैं, ए और कौन है बी। इनका वेट 8, इसका 9, इसका ए सी है और ये डी है। सी का वेट कितना था 10 था, और डी का वेट कितना था 11 था। देखिए, आई थिंक कि आपको लग रहा होगा काफ़ी टफ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1-2 बार। आप स्टेप को एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इसमें मैंने क्या किया, मैं फिर से इस वाले स्टेप में बताता हूँ। देखिए, आपको मैंने ए स्टेप के बाद हमको ए करना था, ठीक है। इन दोनों में मैंने मिनिमम चूज किया, मिनिमम चूज करने के बाद देखा 21 आ रहा है। अब हम देखेंगे कि ये इस वाले में 21 किसके बाद रखेंगे, तो 17 के बाद आएगा, और ये हमारे 2 सेलेक्ट हो गए हैं, तो हम इन दोनों को भूल जाएंगे, ऐसे छुपा लेंगे। उसके बाद सीक्वेंस में लिख देंगे, इसको
लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर 17, फिर 71 के बाद 21, फिर 22, ठीक है। नहीं तो अगर आपको मतलब कॉम्प्लेक्स लगता है तो आप क्या करो, जैसे हमने इस स्टेप में एक बार यहाँ पे किया था, उसके बाद फिर अरेंज किया था, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब स्टेप नंबर 5 पे आना हमको। स्टेप नंबर 5 में क्या करना पड़ेगा हमको, सिंपली देखो यहाँ पे हमको कुछ इस प्रकार से करना है। ये हमने अरेंज कर रखा है। अब इसमें से हमको 2 मिनिमम वर्टाइसेस सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहला हमारा 13 है, फिर 15 है। तो हम 13 और 15 का इधर समेशन देख लेंगे साइड में कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 3 और 18 28 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 28 और इसके 2 चिल्ड्रन कौन कौन से बनेंगे, ई और एफ, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम भूल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम छुपा लेंगे। अब बचा हमारा ये सब, ये 3 हमारे वर्टाइसेस बच्चे ना, तो हम इसको इधर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, 17 21 22, अब 28 किधर आएगा, सबसे लास्ट में आएगा ना, क्योंकि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हमने इधर नोड लगाया 17 वाला, फिर 21 वाला, ठीक है, 21 वाला, फिर जी वाला, फिर ये लास्ट में बच्चा वाला कौन सा, 28 वाला। इसमें क्या है ना, सभी स्टेप एक बार अगर आप एक स्टेप को ढंग से सीख ले रहे हो ना, तो नेक्स्ट स्टेप वैसे ही रिपीट होने वाला है, कोई उसमें नया चेंज नहीं है। अब देखिए 17 में क्या था, ए और बी, ए बी। अब देखो 21 में सी और डी, सी और इसका डी। अब इसका वेट वगैरह लिख लो, 8 9, सी का कितना है 10 और डी का 11, ई का कितना है 13 और एफ का कितना है 15 यहाँ से देख सकते हो 15, ओके। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 13 और 15, ओके। इसका 8, सी का कितना है 10 और इसका 11। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आप धैर्य रख के कीजिए, होगा। अब फिर हमको नेक्स्ट स्टेप में भी वही करना है, इसमें से 2 मिनिमम को चूज करना है। अब देखिए मैंने बता रखा, चाइल्ड में मिनिमम नहीं देखना है, ये जो आपका नोड बन रहा है ना, इन सब में मिनिमम देखना है, ऊपर वाली लाइन में, नीचे वाले में नहीं, इस वाले में देखना है, ठीक है। इसमें 2 मिनिमम कौन कौन से, 17 और 21, ठीक है। तो मैं पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 6। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे। तो 17 और 21 कितना होता है, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, 70 और 21 कितना हो जाएगा 8 एंड 2 1 3 38 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक 38 का नोड आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। 38 का एक नोड आएगा जिसके कौन कौन से चाइल्ड होंगे, ए वाला पूरा ट्री और ए वाला ट्री, ठीक है। तो 38 में हम ऐसे देखो लिखेंगे, यहाँ पे 17 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए, बट डरने का नहीं, हो जाएगा 21, ठीक है। अब इसके 2 चाइल्ड ए बी, 21 के कौन कौन से चाइल्ड, सी और कौन डी। इनका वेट साथ में लिख लो, ए का कितना है 8, बी का 9, सी का 10, डी का 11, ठीक है। अब देखो इसका जो यहाँ पे इंटरनल नोड का जो वेट आ रहा है कितना आ रहा है 38 आ रहा है। तो 38 इसमें कहाँ रखेंगे, सबसे लास्ट में रखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को छुपा लेना, क्योंकि हमारे दोनों सेलेक्ट हो गए ना, तो इन दोनों को छुपा लो। इसको लिखो जी को, जी का कितना था 22 था ना, यहाँ पे 22 लिख देंगे। तो जी 22 हो गया, फिर उसके बाद क्या है 28 है, 28 लिखो। इसके कौन कौन से पुत्र हैं, ई और एफ, 13 15, ये हो गया। अब इसके बाद 38 सबसे लास्ट में आएगा। तो 38 वाले को इधर लिख दो 38, और इसके कौन कौन से चिल्ड्रन है 17 और कौन से 21। इसके 2 चाइल्ड कौन कौन से, ए, इसके कौन से बी, इसके कौन सी, इसके कौन से डी, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, थोड़ा सा लेंदी है बट आसान है। अब देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब इन दोनों में इसमें इस स्टेप में हम सबसे छोटा देखेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 22 है और 28 है, ठीक है। तो हम स्टेप नंबर 7 में आ जाते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे। 22 और 28 कितना हो जाएगा, 8 to 10, 2 to 4 5 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा इंटरनल नोड कैसे बनेगा, ऐसे 50, और इसकी ये सब चाइल्ड बन जाएंगे। कौन कौन सा, एक जी बन जाएगा और एक हमारा 28 वाला बनेगा। आफ्टर दैट इसके कौन से हैं, ई और एफ, ठीक है। देन 13
ये 15 ऐसे बन गया। अब इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे 38 लिखो, 38 वाला 38, और इसको पूरा एज इट इज कॉपी करो। इसका 50 है, 50 लास्ट में आएगा। अब देखो मैंने इसको यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब देखो लास्ट में ये जो लास्ट स्टेप है, इसमें अब केवल तुमको 2 वर्टाइसेस ही बचेंगे। सुनो फिर से मैं एक बार बताता हूँ। हमने शुरू किया, वहाँ पे बहुत सारे वर्टाइसेस थे। धीरे धीरे जब हम करते जाएंगे तो लास्ट में यहाँ पे केवल 2 नोड्स बच रहे हैं, एक 38 वाला और एक 50 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेप बच रहे हैं। अब इन दोनों को भी हमको ऐड करना होगा। कैसे हम करते थे? सबसे पहले हम क्या करते थे, 2 मिनिमम लेते थे, उनको ऐड करते थे ना। उसी प्रकार से अब हमारे पास 2 ही बचे ही हैं, तो हम इन्हीं को ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 50 38, कितना हो जाएगा? 8 8 38, ठीक है। तो अब हमारा ये यहाँ पे 88 का एक यहाँ पे ग्राफ बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा। स्टेप 8 मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देखना। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक नोड बनाना है 88। अब उन दोनों के चाइल्ड ए बन जाएंगे, ठीक है, 38 और 50 वाले। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लिखेंगे 38 और इसका क्या हो जाएगा? 50। आफ्टर दैट अब इसके देखो 38 के कितने चाइल्ड हैं? 2 चाइल्ड हैं लेफ्ट और राइट में, एक 17 है और एक 21 है, ठीक है। अब 17 के भी 2 चाइल्ड हैं, ए और बी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। 8 9, फिर 21 के सी और डी, तो सी डी। सी के कितना वेट है? 10 और डी का कितना है? 11। और फिर इसी प्रकार से 50 के कितने पुत्र हैं? 2। कौन कौन से? एक जी है, उसका वेट 22 है, और एक इंटरनल नोड बना है, उसका 28 है। तो आप इसको ऐसे लिखो, ई और एफ। इसका वेट कितना है? 15, और इसका वेट कितना है? 13। तो ये हमारा जाके ऑप्टिमल ट्री फाइनली बना। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये हमारा ऑप्टिमल ट्री है। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, अभी लास्ट में एक चीज़ और बताता हूँ आपको। केवल इतना ही तक नहीं लिखना, फाइनल आंसर कैसे लिखना वो बताऊंगा। अब देखो आपको ध्यान में रखना है कि जो लेफ्ट में आपकी एज हैं उनको 0 देना है, और जो राइट में एज है उसको 1 देना है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले आप इस रूटेड ट्री को पकड़ो, ये नोड है जो हमारा रूटेड नोड, उसको पकड़ो। अब इसमें देखो ए लेफ्ट वाला है और ए राइट वाला एज है, तो इसको 0 दे दो, ठीक है। राइट वाले को क्या दोगे? 1। आप 38 के पास आओ, इसके लेफ्ट वाले को कितना दोगे? 0। राइट वाले को 1। फिर 17 में भी ऐसे करना है, लेफ्ट को 0 राइट को 1। इसको पकड़ो 21 को, लेफ्ट को 0 राइट को 1। 50 वाले में आओ, लेफ्ट को 0 राइट को 1। 28 में लेफ्ट वाले को 0 राइट वाले को 21। अब इतना बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, ऐसे रहो, मैं बताता हूँ इधर नेक्स्ट पेज पे। अब देखो सिंपली हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अब इधर ध्यान देना है कैसे बनाना है, मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे आपको बाइनरी कोड बनाना पड़ेगा हर एक कैरेक्टर का। तो हमने कैरेक्टर जो लिए हैं ना उसको लिखना है। जैसे हमने ABCDE लिया था ना, आपने देखा है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। अभी मैंने वो कैरेक्टर बनाया था जो टेबल ना, वहाँ पे अभी मिल नहीं रहा, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। तो अब देखो आपको उसका बाइनरी कोड लिखना पड़ेगा। बाइनरी कोड कैसे लिखते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखो बाइनरी कोड, बाइनरी कोड, ठीक है। अब बाइनरी कोड में हमारा कौन कौन से कैरेक्टर थे? A B C D E F एंड G, ठीक है। अब देखो इनका बाइनरी कोड कैसे लिख पाओगे वो ध्यान से देखना है। जैसे A के लिए हमको बाइनरी कोड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो A हमारा यहाँ पे है ना, तो A तक आने में हमको कितना 0 और 1 लग रहा है वो देखना है। तो यहाँ पहला क्या है? 0। यहाँ से देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं एकदम रूटेड नोड से, तो ये 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0। तो हमारा कोड कैसे बनेगा बाइनरी कोड? A के लिए 0 0 0, देखो यहाँ से आया 0, फिर 0, फिर 0, मतलब 0 0 0, 3 बार 0 आया जब हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं A पे आने के लिए, तो ठीक है। अब इसी प्रकार B के लिए देखेंगे, तो B हमारा यहाँ पे है, हमको यहाँ से चल के आना है। तो यहाँ पे 0, फिर 0, फिर 1, मतलब 0 0 1। फिर C के लिए देखो, C यहाँ पे है, यहाँ से हमको शुरू करना है, तो 0
देन 1 देन 0 0 1 0। अब डी के लिए कैसे कोड होगा 0 1 1 0 1 1। ई के लिए कैसे होगा, ई हमारा किधर है, इधर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 1 1 0 1 1 0। अब इसी प्रकार से एफ के लिए कैसे होगा 1 1 1 1 1 1। अब जी के लिए हमारा कैसे होगा 1 0, ठीक है, देखो 1 0। तो ये हमारा बाइनरी कोड हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो बाइनरी कोड है कितने बिट्स का है, 3 बिट्स का। 3 बिट्स कैसे है मैं बताता हूँ। देखो इसमें देखना कितने डिजिट हैं उतने बिट होते हैं, तो इसमें कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 3 बिट हो गया। इसका भी 3 बिट है, इसका भी 3 बिट्स है, इसका भी 3 बिट्स, इसका भी 3 बिट, इसका भी 3 बिट्स, ठीक है। और इसका कितना है, इसका 2 बिट्स है, क्यों, क्योंकि इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं 2 डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 बिट्स बन गया, ठीक है। अब देखो हमको जो ऑप्टिमल ट्री का वेट निकालना होता है वो कैसे निकालना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो हमको ये जो ऑप्टिमल ट्री हमारा बना था उस ऑप्टिमल ट्री का हमको वेट निकालना है, ठीक है। तो वेट के लिए कैसे निकालना मैं बताता हूँ। अब देखो वेट के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे वेट इनटू बाइनरी कोड्स बिट, मतलब नंबर ऑफ बिट्स से मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर ऑफ बिट्स से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अभी कैसे करना है, यहाँ पे समेशन का साइन आता है, सभी का सम करना होता है। मैं अब बताता हूँ, आप इस पे फॉर्मूले पे मत जाओ, जो मैं बता रहा हूँ उस पे देखो। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना वेट इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे देखो हमारा इधर देखो ये जो चार्ट हमने लिया था उसमें हमारा करेक्टर ए था ना। अब ए के लिए बाइनरी कोड क्या आया था, वो देखो बाइनरी कोड आया था 0 0 0, और इसका मतलब हमारा है 3 बिट्स, ठीक है। तो इसका पहले हम देखेंगे ए का वेट कितना है। ए का मैं इधर वेट्स पहले लिख लेता हूँ, देखिए 8 है, बी का कितना है 9 है, सी का कितना है 10 है, और डी का कितना है 11, ई का 13, एफ का 15, जी का 22। ये वेट हमने यहाँ से देख के लिख लिया, आपको भी ऐसे लिख लेना है। अब यहाँ पे देखो सिंपली आपको क्या करना है, वेट इंटू बिट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 8 इंटू 3 देन प्लस 9 इंटू 3, इसके भी बिट कितने हैं 3, तो 9 इंटू 3। फिर सी के लिए लिखेंगे तो इसका वेट कितना है 10 और बिट्स कितने हैं 3। फिर हम डी के लिए देखेंगे तो 11 इंटू 3। फिर हम देखेंगे इसके ई के लिए, तो ई का वेट कितना है 13 इंटू 3। देन एफ के लिए 15 इंटू 3। उसके बाद जी के लिए वेट कितना है 22 इंटू 2। अब इसका आप समेशन कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरे को पता है कि काफ़ी लेंदी है, बट आप विश्वास रखिए कि काफ़ी इजी भी है। आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चीज़ें इसमें आसान है, बट क्या है इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं, इसकी वजह से थोड़ा लेंदी होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।